अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गिवन है एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, यानी हमने इसको डिटरमिनेंट इसका मालूम। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सिंपली सबसे पहले हमने सपोज कर लिया सॉल्यूशन कि हमारे पास एक इक्वल है, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने ये करना होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ओपन कर देते हैं, यानी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स वाली फॉर्म में इसको हम ओपन कर देते हैं इस तरह। तो ये हो गया 5 3 2 4 -4 3 3 0 1। अब हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर हम करते ये हैं, आपने ये लिखा a इज इक्वल टू, आपने 5 को लिया बाहर, तो ये 5 लिख दिया हमारे पास। अब आप डिटरमिनेंट इस तरह लेते हैं कि ये हमारे पास पूरा कॉलम गया, ये हमारे पास पूरी रो गई, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसके आगे लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ ये माइनस का 4 0 3 1, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने ये कर दिया। इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट में आएंगे, माइनस होता है यहाँ पर फार्मूले का 4, इस पे भी हमें यही करना होता है कि ये वाली हमारे पास पूरा कॉलम गया और ये वाली हमारे पास पूरी रो गई, ऊपर वाली रो गई। तो कॉलम में अगर हम देखें तो बाकी रिमेनिंग बच रहा है 3 0, यहाँ आ गया 3 0, और इसके अलावा हमारे पास बच रहा है 2 and 1, तो यहाँ पर आ गया 2 and 1, तो हमारे पास ये हो गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट जो है उसके साथ जो साइन आता है ना, वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। यहाँ पर हमारे पास साइन नेगेटिव, और अगर हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है उसके साथ साइन क्या आता है हमारे पास पॉजिटिव, तो हमारे पास एलिमेंट है 3। अब ये हमारे पास गया, ये हमारे पास गया, तो ये बचा 3 -4 2 and 3, ये हमारे पास हो गया। अब आपने सॉल्यूशन करना है, तो हमारे पास ये हो गया a इज इक्वल टू 5, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस में, 4 × 1 माइनस का 4, 3 × 0 माइनस फार्मूला है 3 × 0 0, -4 3 × 1 3 -2 × 0 0। सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 माइनस फार्मूले का 2 × -4 माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 4 to the 8। मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ अगर हम देखें तो ये प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस 4 5 20, 0 to 0 हो जाएगा। इस तरह माइनस प्लस माइनस 4 3 12। यहाँ अगर हम देखें तो 3 9 माइनस इंटू माइनस कराने प्लस, ये हो गया 8। अब -12 और -20 हो गए माइनस के 32। यहाँ हमारे पास बच रहा है 3 9 + 8 कितना हो गया 17, ये 17 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 51। क्या बचेगा 51 में 32 माइनस करा देंगे क्योंकि बढ़ेगा प्लस की है, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 19। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये हमें सेम कंडीशन करनी है कि हमने यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी ओपन मैट्रिक्स कर देंगे तो -2 5 2 4 4 7 3 -2 3, ये हमारे पास हो गया। अब डिटरमिनेंट की हम करते क्या है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a का फर्स्ट एलिमेंट को हम ले लेते हैं, जो भी हमारे पास रो और कॉलम के साथ है, जो हमारे पास मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको आपने बाहर लिया। अब करना यहाँ पर एक स्टेप होता है, वो ये क्या, हम इसको क्या करते हैं पेंसिल से लगा लेंगे कि हमारे पास ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया, यानी ये रो को भी रिमूव करना है, ये कॉलम को भी रिमूव करना है पेंसिल से आपने, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास इसके आगे लिख दिए जाएंगे 4 -2 7 3। इसी तरह हमारे पास सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये 4। और 4 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास साइन लगता है सेकंड वाले में माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगेगा, ये हो जाएगा 4। अब 4 के लिए हम क्या करेंगे, सेम स्टेप अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि ये रो गई और ये कॉलम गया।
अब ये एलिमेंट बच जाएंगे, यानी कि हमारे पास 4 पे काम कर रहे हैं तो ये 4 वाली कॉलम गया और ये हमारे पास फर्स्ट रो गई। तो एलिमेंट कौन कौन से बच रहे हैं? 5 2 माइनस का 2 3। ये डिटरमिनेंट का मेन स्टेप है, यानी हम जिस पे भी खड़े होंगे उस स्टेप के अंदर यदि वो कॉलम भी गया और रो भी गया। 4 पे खड़े तो 4 वाला कॉलम गया, 4 वाली रो गई, बाकी एलिमेंट है वाले यानी 5 2 माइनस 2 3। देखिए हमारे पास 3 लिख दिया तो 3 के लिए भी हमारे पास वही सेम स्टेप, ये 3 वाला कॉलम गया, 3 वाली रो गई। तो रिमेनिंग जो बचेंगे 3 के आगे आ जाएंगे, यानी कि 5 4 और 2 एंड 7। यानी हमारे पास जहां पर भी जिस कंडीशन में भी हम काम कर रहे होंगे वो रो भी गई और वो कॉलम भी गया, वो रो को भी रिमूव कर देना, पेंसिल से निशान लगा लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया 12 माइनस 5 मिलेगा, माइनस यहां पर भी है तो ये हो गया 2 into 7 प्लस माइनस माइनस 14 ब्रैकेट ओवर। यहां पर हम अप्लाई करते हैं 4 5 3 is 15 माइनस फॉर्मूले का माइनस यहां पर भी है 2 to the 4 सही है, प्लस का 3 5 7 the 35 माइनस फॉर्मूले का 2 4 the 8। मल्टी सिंपलीफाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -2 ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 14 माइनस का 4 15 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4 ये हो गया 3 35 में से 8 चले जाएंगे कितने बचेंगे 27। मल्टी सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस 12 ये हो गया 26 26 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें ये हो गया माइनस का 52 के बाहर माइनस का साइन है। इसी तरह यहाँ हो गया 15 प्लस 4 19 19 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये डबल करेंगे 38 38 का डबल करेंगे तो 76 तो माइनस का 76 27 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 तो ये हमारे पास 81 आ गया। अब हमारे पास बड़ी रकम माइनस की है तो पहले इनको करा लें तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 माइनस के 5 और माइनस के 7 माइनस के 12 तो ये हो गया 128 प्लस के 81 तो 128 में से 81 निकाल लें हमारे पास क्या बचेगा ये हो गया 7 12 में से हट गया तो 47 तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 47। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन। अब हमारे पास हमने ले लिया डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ये हो गया 2CAB एक डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में लिख दिया CA2B C2AB। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो हमने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे ये 2C बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे जब हम इस पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये वाला हमारे पास कॉलम भी रिमूव और ये वाला हमारे पास रो भी रिमूव, तो ये रो भी रिमूव कर दी। अगर हम रो को देखें और ये कॉलम भी रिमूव कर दी तो बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो आगे आ जाएंगे। वो हमारे पास है A 2B 2AB। इसी तरह हमारे पास जब हम सेकंड वर्क पे काम करेंगे सेकंड हमारे पास एलिमेंट है C, इसके साथ आएगा साइन माइनस का। अब हमारे पास जब इस पे काम करेंगे तो ये हमारे पास पूरी रो रिमूव और ये पूरा कॉलम रिमूव। तो यहाँ पर एलिमेंट बच रहा है A, तो ये रो रिमूव करेंगे ये वाली और ये कॉलम रिमूव करेंगे तो ये बच रहा है AB 2AB तो AB 2AB। इस तरह लास्ट वाले में हमारे पास आता है पॉजिटिव साइन तो प्लस C लगा दिया। अब ये हमारे पास ये रिमूव तो बाकी क्या बच रहा है AA B 2B तो ये AA B 2B। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 2C एज इट इज रहेगा A into B तो ये हो गया AB माइनस फॉर्मूले का 2 into 2 4 A into B AB। और ये कंडीशन सेम C बाहर आ गया A into B AB माइनस फॉर्मूले का 2A into B 2AB ब्रैकेट ओवर प्लस C A into 2 2AB माइनस फॉर्मूले का A into B AB। अब सिंपली हमारे पास देखें यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस के 4 में प्लस के 1 निकल गया तो माइनस के 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 3AB। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करें माइनस का C, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस के 2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1AB। इसी तरह हमारे पास प्लस का C 2AB में से 1AB चला गया तो हमारे पास बचेगा
वन ए बी प्लस है क्योंकि बड़ी रकम पॉजिटिव है। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6, 6 ए बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तरतीब के साथ रहेंगे, प्लस 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 ए बी सी। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस माइनस कर रहा है, सही है। यहाँ पर माइनस का 6 ए बी सी और ये हमारे पास 1 ए बी सी, 1 ए बी सी, तो ये 2 ए बी सी। तो 6 ए बी सी में से प्लस के 2 ए बी सी चले जाएंगे तो रिमेनिंग बचेंगे माइनस के 4 ए बी सी, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की माइनस का साइन आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। सेम हमें डिटरमिनेंट मालूम करना है, तो डिटरमिनेंट वाली कंडीशन में अब देखिए डिटरमिनेंट करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम गई, ये हमारे पास रो गई। पहले तो हमने लिख दिया 1, अब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉलम गई और ये हमारे पास रो रिमूव, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट बचेंगे सिंपली। तो हमने इसको लिख दिया 1 आयोटा आयोटा 1। इसके बाद हमारे पास आ रहा है माइनस, लेते हैं फार्मूले का, और 0 आ रहा है। अब 0 के आगे अगर मैट्रिक्स सॉल्यूशन भी कर भी लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 होगा, इसलिए उस मैट्रिक्स को लिखने की यहाँ पे नीड ही नहीं है हमारे पास। अब आ जाते हैं लास्ट वाली कंडीशन पे, वहां पर आता है हमारे पास लास्ट वाले एलिमेंट पे, तो वहां पे प्लस का साइन आता है, प्लस 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में रख दें। मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे पास ये वाला हमारे पास कॉलम रिमूव, ये वाला हमारे पास रो रिमूव, तो ये वाला हमारे पास एलिमेंट बचेंगे ये 2, ये कॉलम गया यानी ये रो गई और ये कॉलम गया, तो रिमेनिंग बचेगा ये इसके आगे आ जाएगा 0 1 1 प्लस आयोटा और सिंपली आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें मजीद तो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 1 into 1 1 आयोटा into आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस फार्मूले का। 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो 0 तो खत्म हो जाएगा हमारे पास, सही है। इस तरह 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लें, 0 into आयोटा 0 माइनस फार्मूले का, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो सेम ही आंसर आता है, लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बीच में हमारे पास माइनस की वजह से। अब हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 into 1 1 1 से आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस आयोटा, ये माइनस ओपनिंग कर देंगे तो ये माइनस का 1 माइनस का आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस का आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो इसको चेंज कर दिया, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस माइनस 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 का 1 प्लस का प्लस माइनस माइनस 1 into आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 into आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा into आयोटा आयोटा स्क्वायर। अरे हमारे पास ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कट हो गया, यहाँ हम चेंज कर चुके हैं, तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस से बोल दें प्लस माइनस माइनस का 1 और ये हमारे पास प्लस का आयोटा स्क्वायर। अब ये देख लें ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 गया, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये 1 माइनस 1 0, ये हमारे पास 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। सेम कंडीशन करनी है हमने, यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो हमने लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट से लेंगे तो 7 बाहर आ गया। अब हमारे पास ये रिमूव, इसका कॉलम रिमूव, तो हमारे पास ये कंडीशन बचेगी, ये इसके आगे आ जाएगी 3 4 3 7, ये इसके आगे। तो ये इसी तरह से हमारे पास जब हम सेकंड वाली कंडीशन पे आएंगे तो माइनस बेसिक फार्मूले का होता है और ये वैल्यू भी माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में रख देंगे इस तरह। अब ये काम करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम गया, ये इसकी रो गई, तो यहाँ से बचेगा 2 4, ये कॉलम तो जा चुकी है, रिमेनिंग बचेगा 4 से, क्योंकि रो भी जा चुकी है 4 से। लास्ट में होता है हमारे पास प्लस फार्मूले का 1 आ गया, तो ये हमारे पास रो गई, ये हमारे पास कॉलम गया, तो ये बचा 2 2 4 3। सिंप्लीफाई कर लें इसको, सिंपल मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 7
3 7 द 21 माइनस फार्मूले का 4 3 द 12 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया 2 7 द 14 माइनस फार्मूले का 4 4 द 16 प्लस का 1 2 3 द 6 2 4 द माइनस फार्मूले का 2 4 द 8। अब हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो 7 हमारे पास 12 21 में 12 चले जाएंगे तो हमारे पास बचा 10 गए तो ये बचा 11 मजीद हमने 2 माइनस करा दिए तो बचे 9 तो ये हो गया 9 तो ये प्लस का 2 माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पर 16 बड़ी रकम है माइनस की 8 में 6 गए तो माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पर भी तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे माइनस का 2 मजीद सिंप्लीफाई करा दें 7 9 द 63 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 2 तो ये हो गया 64 माइनस का 6 तो माइनस 6 निकल जाएगा बचेगा 57 क्योंकि बड़ी रकम प्लस किए तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आंसर हो गया। तो उनका लास्ट पार्ट कर लेते हैं हमारे पास। अब इस कंडीशन को भी हमने डिटरमिनेंट लेना है तो हमने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट है ये बचा 1। अब हमें करना ये होता है इस रो को रिमूव पूरी और इस कॉलम को रिमूव तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बचेगी तो ये इसके आगे आ जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इन कंडीशन के अंदर ये हमारे पास 1 पे हम काम करेंगे तो माइनस फार्मूले का ये 1 आ गया तो ये हमारे पास कॉलम गई और ऊपर वाली पूरी रो गई तो यहाँ से बचा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास ये पूरा गया तो यहाँ बचा 1 1 तो ये 1 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड एलिमेंट है 1 फार्मूले में लास्ट में प्लस आता है तो ये प्लस का 1 आएगा। अब हमारे पास ये पूरी कॉलम गई ये पूरी रो गई तो रिमेनिंग बचेगा तो यहाँ हमारे पास है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा। सिंप्लीफाई करना है हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस फार्मूले का ओमेगा इंटू 1 ओमेगा माइनस 1 मल्टीप्लाई करा लें ओमेगा इंटू 1 ओमेगा और यह हमारे पास कितना मल्टीप्लाई होगा माइनस फार्मूले का ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लें ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 2 4 ओमेगा पावर 4। इसको पहले सिंपल करके खोल लें तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा यहाँ माइनस से खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 से तो पीछे मल्टीप्लाई होती है वही आंसर आता है ये प्लस से तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4। अब देख लें हमारे पास कोई वैल्यू कट रही है नहीं कट रही तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर तो ये हो गया 3 टाइम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा तो ये हो गया 2 ओमेगा। इस ओमेगा पावर 4 को ब्रेक कर लें ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में इसको ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है हमारे पास 1 के तो इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर यहाँ हमारे पास आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस इसलिए हमारा आ गया 1 1 इंटू ओमेगा तो ये 2 ओमेगा और 1 ओमेगा ये भी हो गया 3 ओमेगा। लास्ट में हमने करना है ये दोनों में से 3 को कॉमन ले लेना है तो हमारा कॉमन ले लिया तो आंसर बचेगा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ लगे बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए। शुक्रिया।